बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा असम दौरे पर हैं। वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर राज्य पहुंची हैं। इस दौरान वो कामाख्या मंदिर भी दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दर्शन पूजन किया। उन्होंने बताया वो भगवान से कुछ नहीं मांगती हैं। वही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कांग्रेस फरवरी के अंत तक असम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा मां कामाख्या मंदिर पहुंची थी, जहां की तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभी। जहां आपको बता दें, इस दौरान उनके साथ असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई समेत कई नेता मौजूद नजर आए। प्रियंका असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इससे पहले देखिए कांग्रेस से प्रियंका गांधी जो हैं वो पहुंची हैं। और इससे पहले हमने अभी तक बीजेपी के दिग्गजों का ही दौरा देखा। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ राहुल लाल जी बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। राहुल जी, बीजेपी का दौरा हमने देखा ना जाता है, काफी एक्टिव है भाजपा ग्राउंड जीरो पर। अब यहाँ पर प्रियंका गांधी का भी दौरा देखने को मिला है। कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा का असम पहुंचना कितना महत्वपूर्ण, किस प्रकार से आप देख रहे हैं? असम विधानसभा चुनाव 2026 अब बिल्कुल करीब है। हम लोग देख रहे हैं कि अब कुछ मार्च में ही लगभग चुनाव की संभावित तिथि के रूप में हम लोग कह सकते हैं। तो उस स्थिति में और प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव तो है ही, साथ साथ असम कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की वो अध्यक्ष भी हैं। तो उस दृष्टि से अब वहां पे चुनाव होने हैं। चुनाव में किस प्रकार से किस उम्मीदवार कैसे हो, पार्टी के संगठनात्मक स्थितियां कैसी रहे, क्योंकि हाल के समय में हम लोगों ने देखा है कि असम में जो वहां पे हेमंता बिस्वा शर्मा है, उनके एक जो पिछले चुनाव रहे हैं वो उन्होंने मजबूती से जीते हैं। लेकिन अब कहीं कहीं कांग्रेस को ये उम्मीद लग रहा है सीमा जी की वो अब वहां पे हेमंता बिस्वा शर्मा जो है कहीं कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करेंगे वो, और जो तमाम एक समय में जब वो कांग्रेस में शामिल होते थे तो लेकिन राहुल जी यहाँ समझा जा सकता है क्या, हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा जिस तरह के बयान दिए गए काफी विवादों में रहे, तो इसका कुछ ना कुछ खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ सकता है, या फिर उसको अच्छे से सिमट लेगी, अच्छे से उसकी बर्दाश्त जो है वो बीजेपी करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगी, या कोई नुकसान होगा? सीमा जी देखिए, जिस प्रकार के बयान उन्होंने दिए हेमंता बिस्वा शर्मा ने, उससे अभी इस समय कहीं कहीं जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बैकफुट पे चल रही है। हम लोग वो असम की सिचुएशन को देखना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि SIR को लेके उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में राजनीति कितनी गरमाई हुई है। बिहार के चुनाव से पहले ही विपक्ष ने वहां पे भी मुद्दा बनाया, लेकिन बिहार के चुनाव में सीमा जी वो मुद्दा चलता हुआ नहीं देखा। लेकिन जो विपक्ष की तरफ से और विशेषकर कांग्रेस की तरफ से जो मामले उठाए जा रहे हैं कि अगर विदेशी घुसपैठिए का मामला इतना गंभीर मामला है और असम में तो जो है कि NRC हो चुका है, वहां पे अब देखिए 19 लाख घुसपैठियों की पहचान हो चुकी है, जो कांग्रेस जिसको मुद्दा बना रही है। लेकिन वहां पे घुसपैठिए के मामले को अगर आप उठाते हैं तो वो वहां पे SIR नहीं हो रहा है वहां पे, जबकि NRC भी हो चुका है। तो जो 19 लाख घुसपैठिए जिनकी पहचान कर ली गई है कि वो भारतीय नागरिक नहीं है, वो वोट डाल सकते हैं। तो पूरे देश भर में SIR हो रहा है, लेकिन असम में केवल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो रहा है। तो ये कई मामले ऐसे हैं। जो आपने कहा कि बयान का मामला है, वो बयान देखिए इस प्रकार के मामले हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी उसके माध्यम से कहीं कहीं ध्रुवीकरण करना चाह रही थी, हिंदू वोटों को एकजुट करना चाह रही थी। लेकिन जो फुटेज सीमा जी हम लोग देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी खुद कामाख्या मंदिर गई हुई, तो ये जो बीजेपी बिल्कुल चाहती है कि वो हिंदू और मुस्लिम ध्रुवीकरण वाली स्थितियां बने, वो स्थितियां जो है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ खुद प्रियंका गांधी दिखाई दे रही है। वो सर्वधर्म संभाव वाले जो स्लोगन है, जो कांग्रेस का स्लोगन होता है, उसके साथ जा रहे हैं मैदान में। तो वो जो बयान था, विशेषकर एक तो उनका बयान रिक्शा वाला बयान आया हुआ था कि 5 रुपया मांगे 4 रुपया ही दीजिए। फिर उसके बाद का जो वीडियो आता है सीमा जी, सबसे रोचक मामला वो वीडियो का रहा, जिसमें कि वो बुलेट दिखाते हैं। लेकिन असम की राजनीति में भाजपा की मजबूती जो है वो बार बार देखने को मिली है, कई बार देखने को मिली है। लेकिन सवाल यही है राहुल जी, क्या इस बार समीकरण बदलते नजर आ सकते हैं? जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मजबूती बताई जा रही है, तो असम में जरूर थोड़ा सा पीछे करके भाजपा को देखा जा रहा है। इसमें क्या समझा जाए, कोई सत्यता है या फिर ये सिर्फ इस वक्त माहौल बनाने की कोशिश है? लोकसभा के चुनाव भी रहे हैं, उसमें वो उनकी लोकप्रियता दिखी है। लेकिन जो उनसे उम्मीदें थी, जो हेमंता बिस्वा शर्मा से लोगों को, असम की जनता को जो उम्मीदें थी,
वो उसको पूरा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो जो हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्राय एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना नहीं करती है, वो प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर पे चलती है कि उनकी सरकारें रिपीट करती हैं। लेकिन असम कहीं न कहीं उसका एक अपवाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि आप सोचिए कि वो प्रियंका गांधी सांसद कहाँ की है, सांसद वो वायनाड की है, लेकिन पूरी जिम्मेवारी कहाँ की संभाल रही है। जिम्मेवारी अभी हम लोग देख रहे हैं कि असम में कितनी सक्रिय रही है। और प्रियंका गांधी जब जमीन पर सक्रिय होती है, उत्तर प्रदेश जैसे अगर अपवादों को हम लोग छोड़ दें, तो कांग्रेस प्रियंका गांधी जैसे संसाधन का प्रयोग वही करती है जहां पे कांग्रेस के लिए जमीन काफी मजबूत है। हम लोगों ने देखा था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कितना कड़ा मुकाबला था, तो वहां पे प्रियंका गांधी ने उस मुकाबले को एक तरह से कहीं कहीं हिमाचल के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में काफी ताबड़तोड़ मेहनत करके वो चुनाव बीजेपी के मुंह से जो है वो कांग्रेस के मुंह की तरफ निकाल के कर दिया था। तो कांग्रेस और तमाम जो हम लोग पत्रकार हैं जो राजनीतिक तौर पर बड़ी नजर रख रहे हैं, वहां पे अभी स्थितियां कांग्रेस के लिए जो अनुकूल दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि वो भड़काऊ बयानबाजी के स्तर पे, वो देखिए भारतीय जनता पार्टी में बयान तो जो है कि योगी आदित्यनाथ भी देते हैं, लेकिन क्या इस स्तर का बयान या उस स्तर का वीडियो कभी सीमा जी आपने योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी देखा है? आपने नहीं देखा है हम लोगों ने। तो उस सीमा से भी परे होकर उनको जाना पड़ रहा है वहां पे। और इस प्रकार के भड़काऊ बयानबाजी का प्रयोग हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड के चुनाव में भी कर चुके हैं। सही बात तो है। जनता जो है इस प्रकार, और वहां पे भी उनके उस प्रकार के भड़काऊ राहुल बयानबाजी लाल को जी, झारखंड की जनता ने भी जरा स्वीकार अगर हम किया। असम की राजनीति को और समझे तो क्या कुछ मुद्दे इस बार महत्वपूर्ण हो सकते हैं? किस प्रकार से पार्टी को वहां पर अपना समीकरण बिठाने की जरूरत है? देखिए सीमा जी, अभी इस समय चूंकि जो राष्ट्रीय राजनीति होता है, हम लोग खुद ही देखते हैं कि असम के चुनाव और साथ में बंगाल के भी चुनाव हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी बंगाल के चुनाव में वो घुसपैठिए के मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाएगी, लेकिन असम के मामले में वो घुसपैठिए के मामले पे जो है कोई गंभीरता नहीं रखेगी वो। तो आप सोच के देखिए, घुसपैठिए का मामला बड़ा गर्म रहेगा। अभी बिहार के चुनाव हुए, हम लोगों ने देखा कि बड़े गंभीरता के साथ वहां पे भी जो है कि घुसपैठिए के मामले को अमित शाह जी ने जो है कि उठाया था। तो ये मामला रहेगा, और ये मामला जो है कि बंगाल में जहां भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं कुछ पॉजिटिव करेगा, लेकिन ये मामला जैसे ही आप असम के सीमा में घुसते हैं तो वहां की परिस्थितियां बदल जाती हैं और वहां पे ये उनको नुकसान कर जाता है। तो ये बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण चीज ये कि ये जो घुसपैठी और जो उनके नेशनल बहुत सोच समझ करके कदम उठाने की जरूरत है। आपका बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी, एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए आप एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।